महरूफ अदाकार और मेजबान नूरुल हसन ने इंकशाफ किया है कि हम 90 की दहाई से पिछले दौर को सुनहरी दौर करार देते थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि 90 की दहाई को भी कभी सुनहरा दौर करार दिया जाएगा। जून 1998 के दौरान शोबिस में एंट्री की। इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू के दौरान 25 साल पहले के दौर को याद करते हुए नूरुल हसन ने कहा कि बहुत सी यादों में चंद बड़े वाकयात ये हैं कि सन 2000 में मुल्क भर में सैलाब आया था, जिसकी ट्रांसमिशन करना थी, और तारिक अजीज मरहूम ने मुझे जब माइक दिया तो वो बहुत यादगार मौका था। वैसे तारिक अजीज साहब काफी शफीक थे और बहुत ख्याल किया करते थे। उनके मुताबिक इसी तरह एक मर्तबा जब मैं पंजाबी शो किया करता था तो किसी ने मुझे कहा कि आप दिलदार परवेज भट्टी की नकल करते हैं। मैंने खुश होकर कहा कि एक बार फिर कहना। फिर इसी तरह जब पहले पीटीवी अवार्ड में मेरा नाम मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने पुकारा तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सारी यादें ही प्यारी हैं। नूरुल हसन ने बताया कि 1986 में जब वो 9वीं जमात में थे तो टीवी पर पहली मर्तबा आए थे। वो एक नात थी जिसे कोर्स में पढ़ा गया था। वो शहंशाह नवाब का प्रोग्राम था। कभी टीवी को अपने करियर के तौर पर नहीं सोचा था। वो इसे एक मुहिम जोई या आजमाइशी अंदाज में करने के ख्वाह थे। इसी ज़िमन में पहला चेक 375 रुपए का मिला था। मैं उस वक्त एक जगह मुलाजमत भी करता था तो मुझे दोस्तों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा बस कुछ वक्त है, इसी में कर रहा हूँ। नूरुल हसन ने बताया कि सन 2000 में उन्होंने ये काम तर्क करने का इरादा कर लिया था, लेकिन उस वक्त असगर नदीम सैयद ने उन्हें काम जारी रखने पर आमादा करने में किरदार अदा किया, जिसके बाद उन्होंने टीवी जारी रखा। मैंने सन 2001 में शादी से 15 दिन पहले नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ था कि टीवी, बीवी और नौकरी इन तीनों को साथ नहीं चला सकता हूँ। नूरुल हसन ने बताया कि जब वो अदाकारी की जानिब मेजबानी छोड़कर आए थे तो उन्हें डर था कि कोई ये ना कह दे कि आप तो यहाँ भी मेजबानी ही कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने देखने वालों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमेशा उनके काम को सराहा है। खई के बारे में उन्होंने कहा कि ये ड्रामा दिल के करीब इसलिए है कि ये खालिद भट्ट साहब का आखिरी ड्रामा था, जिसमें उन्होंने कमाल ही कर दिया है। कहानी की नौयत बदल रही है। काबली प्लाहो एक मिसाल है। दुनिया में नए मौज़ूआत तलाश किए जा रहे हैं, तो मुमकिन है कि वो भी किसी किरदार में हीरो के तौर पर आ जाएं। खुदा और मोहब्बत में अपने किरदार के बारे में उन्होंने इंकशाफ किया कि वो चाहते थे कि ये कवि खान करें, और उनके पास भी गए थे, लेकिन वो उन दिनों कुछ और काम कर रहे थे। उनके मुताबिक उस ड्रामे का एक सीन हजरत शाहरुख ने आलम के मजार के पास किया था। पीटीवी पर गेम शो के बारे में उन्होंने बताया कि वो पहले एक पंजाबी गेम शो चलाया करते थे जो नेटवर्क पर नहीं बल्कि लाहौर सेंटर से होता था। अदाकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के क़याम के बाद से अब तक सिंध से एक हीरो आया है और वो फहद मुस्तफा है। वो बहुत मेहनत करता है। एक्टर इन लॉ में जब हम बार बार भीगते थे तो एक बार भी उसके माथे पर शिकन नहीं आई। फहद मुस्तफा सेट पर स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं दिखाई देता, वो इतनी तैयारी से आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।